वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और मेरा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का दूसरा अशरा बहुत मुबारक। रमज़ान के 10 दिन तो गुजर गए और पता भी नहीं चला। अगर हम इन 20 दिनों में ही इसका हक अदा कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर इबादत नहीं कर सकते तो हम कम से कम छोटी सी दुआ तो पढ़ सकते हैं, अपने आप को बख्शवा तो सकते हैं। रमज़ान के दिन जैसे जैसे गुजरते हैं ना, कसम से मुझे बहुत घबराहट होती है और हमेशा जहन में यही आता है, ए माह रमज़ा आहिस्ता चल, अभी काफ़ी कर्ज चुकाना है, अल्लाह को करना है राज़ी और गुनाहों को मिटाना है, ख्वाबों को लिखना है और रब को मनाना है। बस हम छोटी सी दुआ कर सकते हैं क्योंकि ये मग़फ़िरत का अशरा है। इसमें हम इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, जितना हो सके उतना ही आप इस्तग़फ़ार करें। उठते बैठते सोते खाते पीते कोई काम आप करें, मैं तो किचन में जाती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है मैं इस्तग़फ़ार करती रहूँ। आप भी लाजमी किया करें। बस अपना जहन बना लें कि हमने इस्तग़फ़ार करना है, तो ये करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बस आपका माइंड सेट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है, बल्कि आगाज़ क्या हुआ है ख़त्म ही नहीं हुआ था। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मेरा बेटा नहीं सोया, ये 1 सेकंड के लिए नहीं सोया। 3:30 हो गए और मेरी नींद से बुरी हालत थी। लेकिन सहरी बनानी थी, काफ़ी देर हो रही थी क्योंकि सहरी बनाते बनाते भी टाइम हो जाना था और इसने मुझे सहरी बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं फ्री छोड़ा। पहले अपने बाबा के पास गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उठ के ये वापस आ गई। ये बिल्कुल नहीं बैठ रहा था और कह रहा था बस आप ही उठाओ और आप ही मेरे साथ खड़ी रहो। इसी चक्कर में ना मेरे 1-2 पराठे भी जल गए क्योंकि ये मेरे पाँव के पास खड़ा था और मुझे खींचे जा रहा था कि मुझे उठा लो। बड़ी मुश्किल से मैंने सहरी बनाई। यहाँ हम सहरी करने लगे, बस सिंपल सी वही सहरी। जल्दी से हमने सहरी की, नमाज़ वगैरह पढ़ी। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, टॉवल लटका हुआ था, तो ये देखें हिल रहा है खुद ही। थोड़ी देर बाद हवा इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, दरख्त भी ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू हो गए, तो मेरा इतना दिल कर रहा था मैं बाहर जाऊँ। इतने अच्छे बादल आए हुए थे, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि सर्दियाँ वापस आ गई हैं, गर्मियों का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा था। और हवा का ज़रा यहाँ पे साउंड सुने, कितनी तेज़ हवा चल रही है। यहाँ इतना सुकून मिल रहा था, दिल कर रहा था कि बस मैं सारा टाइम यहीं पे खड़ी रहूँ। देर काफ़ी हो गई थी, मैं अंदर गई। अंदर जाके मैं मोबाइल यूज़ करने लगी और अचानक से मेरे सामने खाना काबा की वो तस्वीर आ गई जो मैंने अपने ही मोबाइल से ली थी जब मैं वहाँ पे गई। लिटरली उसके बाद मेरे इतने आंसू निकले ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा दिल कर रहा था कि कैसे मैं आंखें बंद करूँ और वहाँ पे पहुँच जाऊँ। ये वो तस्वीरें जब मैं तवाफ़ कर रही थी और तवाफ़ करते हुए ली थी। लिटरली जब आप एक बार हो के आते हो ना, तो आपके दिल की कैफियत ऐसी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बच्चा जब किसी चीज़ के लिए ज़िद करता है ना, तो वो वाली ज़िद बन जाती है आपकी, वो तड़प आती है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे ये चीज़ चाहिए। ऐसे ही अल्लाह के घर जाने की आपको तड़प लग जाती है। बाकी महीने तो गुजर जाते हैं क्योंकि मैं रमज़ान में गई थी और जब भी रमज़ान आता है मेरी तड़प एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है और मेरा बस नहीं चल रहा होता मैं किस तरह वहाँ पहुंच जाऊँ। खैर, ये तो अल्लाह का बुलावा होता है, पैसे नहीं लेके जा सकते आपको, आपका कोई जान पहचान आपको लेकर नहीं जा सकती, बस सिर्फ अल्लाह का बुलावा ही आपको लेकर जा सकता है। और ये वो इतनी खूबसूरत जगह है कि अल्लाह आप सबको वहाँ पे लेके जाए। अभी भी मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं अपनी कैफियत बता नहीं सकती। जो गया है वो ज़रूर समझ सकता होगा। अल्लाह पाक उन सबको लेकर जाए जो नहीं गए, और जो गए हैं उनको तो बार बार लेकर जाए। उसके बाद मैं सो गई और जब उठी अर्श गायब था और मैं इतनी परेशान हो गई कि अर्श कहाँ चला गया है। मैंने जाके देखा तो ये अंदर पापा के साथ बैठा हुआ था, सुकून से खेल रहा था। उसके बाद मैं आई किचन में, मैंने कहा जल्दी से इसका खाना बनाऊं और जल्दी से कुछ करूं, तो देखा अम्मी इसकी यखनी बना के गई हुई थी और मुझे इतनी खुशी हुई कि अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, अम्मी बस ये करके गई। और इसके कपड़े भी धुले हुए थे। उसके बाद मैं गई हूँ, मैंने मुँह हाथ धोया। और आजकल ये मुझे इतना पसंद है ना फेस वॉश, ये आप ट्राई करके देखना, ये बहुत अच्छा है। इससे पोर्स तक मुझे लगता है क्लीन हो जाते हैं। और ये मार्क जो ग्रीन है ना, इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत कम केमिकल। अक्सर फेस वॉश ऐसे होते हैं जिन पे यहाँ ब्लैक निशान होता है। ब्लैक निशान का मतलब है वो टोटली केमिकल है उसमें, और ग्रीन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल नहीं है ज़्यादा। अर्श को खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर ये खेला, उसके बाद फिर मैंने इसे नहलाने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इसे टब में बिठा दिया। उसके बाद तो इसने इतना शोर मचाया ना कि मुझे 1 मिनट भी सुकून नहीं करने दिया और निकल ही नहीं रहा था बाहर, रोए जा रहा था। मैंने अंदर आके देखा तो इतना ज़्यादा टाइम हो रहा था और अम्मी भी आने वाली थी और इतनी देर में बेल बजी और देखा अम्मी आ चुकी थी।
अम्मी जैसे ही आई ना, अर्श भी भागता हुआ आया और कहा कि मुझे बाहर लेकर जाए। फिर अम्मी ने दोबारा से दरवाज़ा खोला और सामने बकरी खड़ी थी। अर्श ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि इसे बकरियां बहुत पसंद हैं। ये हमारी नेबर्स ही हैं, बाहर घूम रही होती हैं और ये अंदर आ जाती है जब भी दरवाज़ा खुला हो। अर्श इतना खुश होता है, बस इन बकरियों को देखना था कि उसके बाद अर्श ने तो कहा कि मुझे बाहर ले जाए, मैं तो यहाँ रुकता ही नहीं हूँ। अर्श को देख के बकरियां भी सारी आगे आने लगी और हमने कहा बाहर चलते, ये सारी अंदर आ जाए। अर्श को लेके हम लोग बाहर गए और अर्श साहब बेकाबू हो गया, ये किसी के हाथ ही नहीं आता। उसके बाद ये इनके साथ खेलना शुरू हो गया। यहाँ मैं जब भी बाहर आती हूँ ना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। ये मंजर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बाहर खेला था, इतनी देर में इसने मेरी बहन को आते देखा। उसकी स्कूल से छुट्टी हुई थी और बस थोड़ा दूर उतार के गई हुई थी। वो आ रही थी और इसने देखा और फ़ौरन से ये भाग पड़ा और ये किसी के हाथ में नहीं आ रहा था। उसके बाद सामने बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, जो उनके पास भी नहीं जाता, हालांकि इसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। इतनी देर में हमारे नेबर्स का बच्चा आ गया। उसके बाद ये अर्श इसके साथ काफ़ी देर खड़ा रहा, इससे बातें चाहते करता रहा, पता नहीं कौन सी ज़बान में। बाहर इतनी ज़्यादा देर हो गई कि अंदर जब मैं आई ना तो टाइम बहुत थोड़ा रह गया था। मैंने जल्दी से फिर प्रिपरेशन करना शुरू कर दी कि जल्दी से अब अफ्तारी बना लूँ, टाइम नहीं बचा। और यहाँ मैंने प्याज उठाए तो इतने छोटे छोटे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, काटते हुए भी इतनी देर लगती है इन्हें। मैंने फिर उसके बाद पकौड़ों का मिक्सचर बनाया और मैंने आलू आज इस तरह काटे, पतले पतले, काफ़ी अच्छे लगते हैं, इससे क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े। हमेशा मैं शेप चेंज करती रहती हूँ ताकि डिफरेंट लगे। उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने आज बैंगन भी डाला। बैंगन भी बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में। पकौड़ों का मिक्सचर डन हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने ये 3 सॉसेस ली, बारबेक्यू सॉस, टोमेटो सॉस और गार्लिक मायो। इन तीनों को मिक्स किया क्योंकि आज मैं बनाने लगी थी सैंडविच। बहुत दिल कर रहा था कुछ डिफरेंट होना चाहिए। इसके लिए मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस डाला। ज़्यादा डालने से बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। फिर गार्लिक मायो डाली, क्योंकि सिंपल नहीं पड़ी थी, मैंने ये डाल दी। अगर आपके पास हो तो आप सिंपल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर केचप डाली। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस है आप वो भी डाल सकते हैं, जो फ्लेवर पसंद है बस वो डालें। मैंने सिंपल सी जल्दी झटपट ये सॉस बना दी। उसके बाद मैंने कबाब निकाले। कबाब पहले से ही बने हुए थे, फ्रीज थे। ये निकाल के ये मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए क्योंकि टाइम बहुत कम था और मैंने बहुत क्विक काम करना था। ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं देखूं ब्रेड पड़ी है या नहीं पड़ी, और मैंने देखा तो ब्रेड बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि थोड़ा सा सामान लेना और ब्रेड भी लेनी है, तो आप जल्दी से जाके लेकर आए। वो गए, वापस आए, बाकी सारा सामान लेकर आ गए, लेकिन ब्रेड नहीं मिली और मुझे फिर टेंशन शुरू हो गई। मैंने फिर अपने पापा से कहा कि वो कॉलोनी से बाहर वाली शॉप में जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कॉलोनी से अंदर वाली शॉप में जा सकते थे, उनका पास एक्सपायर था, वो बाहर नहीं जा सकते थे। अब वो रिन्यू करवाना था, काफ़ी उसमें भी टाइम लग जाता है। तो अच्छा खैर, वो ये दूसरा सामान तो आ गया जिसमें थोड़े से फ्रूट्स वगैरह थे। फ्रूट चाट भी मैंने थोड़ी लेट ही बनाई थी। लेकिन अब वो पापा गए ब्रेड लेने के लिए। इतनी देर में मैंने फिर चीज़ निकाल के रखी कि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। ये आदम्स की पिज़्ज़ा चीज़ है, ये बहुत मज़े का फ्लेवर देती है। इसमें चेदर और मोज़रेला अलग-अलग लेने की ज़रूरत नहीं, ये एक ही काफ़ी होती है। शुक्र है ब्रेड मिल गई। मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई और जल्दी से मैंने सैंडविच बनाना शुरू किए। टाइम नहीं था तो मैं आपको दिखा नहीं सकी हूँ। बस मैंने सॉस लगाई, कबाब रखा, ऊपर चीज़ रखी और बस मैंने उसके बाद इसे सैंडविच मेकर में डाल दिया। और साथ ही फिर मैं यहाँ पे बना रही थी चावल आलू वाले, लेकिन मैंने बस मसाला बना के छोड़ दिया क्योंकि हो गया था अफ्तारी का टाइम। फिर हम करने लगे अफ्तारी। अफ्तारी के वक्त तो तोबा मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो जाता है। यहाँ ये चाह रहा था कि मेरे हाथ में दे दो कटोरी और मैं खेलता रहूँ, और मुझे टेंशन होती है यहाँ पे तोड़ ना दे। खैर अफ्तारी हो गई। फिर मैंने किचन में जाके चावल पूरे बनाए। चावल बनाने के बाद मैंने वीडियो एडिट करना स्टार्ट की और मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। इतनी देर में मेरी बहन चाय लेकर आई और मुझे इतना सुकून मिला ना इसे देख के, क्योंकि चाय पीने से सर का दर्द बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। चाय पीने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के मुझे बहुत भूख लग रही थी। फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद अर्श के कपड़े चेंज कराने थे, इसे नाइट ड्रेस पहनाना था, तो मेरी बहन इसे पहना रही थी और शुक्र है ये सुकून से पहन रहा था, वरना ये बहुत तंग करता है। उसके बाद मैंने इसको सुलाने की इंतहाई नाकाम कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सुना। अर्श,
मामा खैर आज की रात भी मेरी पूरी जागते ही गुजरी, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं सो रहा था और ये तकरीबन 3:15 के करीब जाके सोया है। बाकी टाइम ये जागता ही रहा है, क्योंकि इफ्तारी के बाद थोड़ी देर के लिए सो गया था। यहाँ पे करने लगी हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो प्लीज़ मेरा व्लॉग देख रहा है वो सब्सक्राइब लाजमी कर दे, क्योंकि आपका एक बटन दबाने से ना मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और साथ में लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।